जय हिंद। वर्थ नॉलेजिंग चैनल में आप सब दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। देखते हैं आज की वीडियो में टॉप 30 सामान्य ज्ञान के प्रश्न और उसके उत्तर। आपको एक ही वीडियो में एक साथ सारे प्रश्न मिलने वाले हैं, यानी कि इतिहास, भूगोल, इकोनॉमिक्स, सामान्य ज्ञान, विज्ञान, टेक्नोलॉजी, संविधान के प्रश्न, स्पॉट के प्रश्न, कंप्यूटर के प्रश्न, सारे प्रश्न आपको एक ही वीडियो में मिलने वाले हैं। यानी कि आपकी आने वाली चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो तो इसके लिए आपको वीडियो बहुत यूजफुल होने वाला है। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। हमारे इस वीडियो का जो पार्ट है, जो भाग है, वो आज की वीडियो का है 86 नंबर का। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। देखिए सवाल नंबर 1 आपके सामने रहा। ये रहा, देखिए क्या सवाल है। भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? तो वो करते हैं भारत का राष्ट्रपति। कौन करते हैं? भारत का राष्ट्रपति करता है। अगला सवाल, देश की सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर इन चीफ कौन होता है? तो वो भी राष्ट्रपति होते हैं। कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं। अगला सवाल, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित चुनाव विवादों का समझौता करने का अधिकार उच्चतम न्यायालय को है। यह उसका क्या है? तो वह है उसका मौलिक अधिकार है। वो उसका मौलिक अधिकार है। ठीक है। अगला सवाल, भारत का उपराष्ट्रपति क्या होता है? भारत का उपराष्ट्रपति क्या होता है? तो भारत का उपराष्ट्रपति जो राज्यसभा है, उस राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष, यानी कि राज्यसभा का वो पद का अध्यक्ष होते हैं। कौन? उपराष्ट्रपति। अगला सवाल, भारत का पहला अराजनीतिज्ञ राष्ट्रपति कौन था? तो वो था डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। कौन थे? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम थे। अगला सवाल, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात स्थिति घोषित कर सकता है? तो राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद नंबर 352, कौन से? अनुच्छेद नंबर 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात स्थिति घोषित कर सकते हैं। अगला सवाल, राष्ट्रपति ने अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है? तो की है 3 बार। कितनी बार की है? 3 बार की है। अगला सवाल, किस वर्ष में भारत के राष्ट्रपति ने आंतरिक अर्थव्यवस्था के कारण आपात स्थिति लागू की थी? तो भारत जो ईस्वी सन 1975 में, कब? ईस्वी सन 1975 के वर्ष में भारत के राष्ट्रपति ने आंतरिक अव्यवस्था के कारण आपात स्थिति लागू की थी। अगला सवाल देखिए क्या सवाल है। अगला सवाल है कि संवैधानिक प्रणाली के असफल हो जाने पर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन संविधान की किस धारा के अंतर्गत लागू किया जा सकता है? तो धारा नंबर है 356 के अनुसार। किसके? 356 के अनुसार, उनके अंतर्गत। ठीक है। अगला सवाल, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र, जो राष्ट्रपति है वो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे प्रस्तुत करता है? तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं, यानी कि उनको प्रस्तुत करता है, उनको सामने रखते हैं। यदि राष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहे तो वह अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करेगा? तो करेगा उपराष्ट्रपति को। किसको करेगा? उपराष्ट्रपति को करेंगे। अगला सवाल, यदि राष्ट्रपति अपने पद से त्यागपत्र देना चाहे तो वह किसे लिखकर ऐसा कर सकता है? तो वो भी उपराष्ट्रपति को लिखकर ऐसा कर सकते हैं। अगला सवाल, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए नागरिक को कितनी आयु पूरी कर लेनी चाहिए? अगर उनको राष्ट्रपति बनना है तो उनको कम से कम 35 वर्ष की आयु पूरी कर लेना चाहिए। यदि किसी भारत के नागरिक को राष्ट्रपति बनना है तो उनको कम से कम 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए। अगला सवाल, भारत के राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो होती है 35 वर्ष। कितनी होती है न्यूनतम आयु? 35 वर्ष होती है। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की विधि अपनाई गई है। तो कहाँ से ली गई है? तो ली गई है US से। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की जो विधि है वो अपनाई गई है। वो कहाँ से ली गई है? तो ली गई है US से ली गई है। राष्ट्रपति की सेवानिवृत्ति आयु क्या है?
राष्ट्रपति की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है, तो वह उसकी कोई सीमा नहीं है, इसकी कोई सीमा नहीं रखी गई है। संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र कौन बुला सकता है, तो संसद के दोनों सत्र का संयुक्त सत्र बुला सकता है राष्ट्रपति। कौन बुला सकता है, राष्ट्रपति बुला सकते हैं। अगला सवाल, भारत में राष्ट्रपति कितनी बार वित्तीय आपात स्थिति की घोषणा कर चुके हैं, तो भारत में राष्ट्रपति एक भी बार नहीं, यानी कि कभी नहीं वित्तीय आपात स्थिति की घोषणा कर चुके हैं, यानी कि कभी नहीं की। ठीक है। अगला सवाल, संविधान में कितने प्रकार के आपातकालों का प्रावधान है, तो संविधान में तीन प्रकार के आपातकालों का प्रावधान है। भारत के राष्ट्रपति के पास आपात अधिकार है, तो कितने प्रकार के हैं, तो वो भी उनके तीन प्रकार के हैं। कितने प्रकार के, तीन प्रकार के हैं। अगला सवाल, राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह अधिकार प्राप्त है कि वह वित्तीय आपातकाल लागू कर दे, तो राष्ट्रपति को अनुच्छेद नंबर 360, कितना, अनुच्छेद नंबर 360 के अंतर्गत यह अधिकार उनको दिया गया है। ठीक है, कि वो वित्तीय आपातकाल लागू कर दे। अगला सवाल देखिए, क्या सवाल है आपके सामने। देखिए, भारत में किस प्रकार की आपात स्थिति अभी तक केवल एक बार लागू की गई है, तो भारत में आंतरिक आपात स्थिति, कैसी आंतरिक आपात स्थिति केवल अभी तक एक बार ही लागू की गई है। अगला सवाल, भारत का राष्ट्रपति अपने पद पर पुनः निर्वाचन के लिए कितनी बार खड़ा हो सकता है, तो भारत का राष्ट्रपति अपने पद पर पुनः निर्वाचन के लिए जितनी बार चाहे उतनी बार खड़ा हो सकता है। अगला सवाल, भारतीय संघ के राष्ट्रपति के पास वही संवैधानिक अधिकार है जो ब्रिटिश राजा रानी के पास था, इतना है। अगला सवाल, केंद्र सरकार किसकी सिफारिशों के आधार पर भारत की समेकित निधि से राज्यों को सहायता अनुदान देती है, तो केंद्र सरकार जो वित्त आयोग है, उस वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर भारत की समेकित निधि से राज्यों को सहायता अनुदान देती है। अगला सवाल देखिए, क्या सवाल है, ये आपके सामने। केंद्र और राज्य के बीच केंद्रीय संसाधनों के निर्णय पर परामर्श करने के लिए राष्ट्रपति द्वारा किस निकाय का गठन किया जा सकता है, तो केंद्र और राज्य के बीच केंद्रीय संसाधनों के निर्णय पर परामर्श करने के लिए राष्ट्रपति द्वारा जो वित्त आयोग है, उस वित्त आयोग का निकाय का गठन किया जा सकता है। किसका, वित्त आयोग का। अगला सवाल देखिए, क्या सवाल है। संसद के दोनों सदनों के बीच गतिरोध की स्थिति में संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है, तो संसद के दोनों सदनों के बीच गतिरोध की स्थिति में संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है लोकसभा के अध्यक्ष। कौन करते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। अगला सवाल देखिए, क्या सवाल है। राष्ट्रपति का अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहता है, तो राष्ट्रपति का अध्यादेश 6 महीने, कितने महीने, 6 महीने के लिए, 6 महीने की अवधि के लिए लागू रहता है। अगला सवाल, भारत सरकार का कौन सा है, भारत सरकार का संविधानिक अध्यक्ष कौन है, तो भारत सरकार का संविधानिक अध्यक्ष है राष्ट्रपति। कौन है, राष्ट्रपति है। और अगला सवाल और इस वीडियो का लास्ट सवाल देखिए, क्या है। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे किया जाता है, तो भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के सदस्यों द्वारा, किसके, संसद के सदस्यों द्वारा किया जा सकता है। तो दोस्तों, आपके सामने मैं जो डेली 30 क्वेश्चन रख रहा हूँ उसका वीडियो इधर मैं खत्म करता हूँ। तो अगर आपको मेरा इस वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, यूज़फुल लगा हो, तो उनको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, आपके दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और लास्ट में, आपने अब तक इस चैनल को यानी कि वर्थ नॉलेजिंग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उनको सब्सक्राइब करना मत भूलें। हमारे इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सब दोस्तों का मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हम लोग फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक बने रहे, खुश रहे। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।